नमस्कार, मैं ज्योति शर्मा और आज हमारे साथ मौजूद हैं एचपीएम की एमडी तपस्या गोयल जी, जो हमें बताएंगी कि एचपीएम के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और वो कैसे आगे काम करने वाली है और मैम को अभी तक क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है इन चीज़ों के ऊपर काम करके। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार ज्योति, थैंक यू सो मच। कृषि जागरण के प्लेटफॉर्म को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी मुझे आप लोगों ने बताया कि आप नया ऑफिस भी लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी एडिटोरियल वर्जन आप नया लेके आ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई आपको। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ तक आपने काफ़ी लंबा टाइम जो है ट्रैवल किया है पूरे इंडिया में, अलग अलग एरिया में जाकर आपने ग्राउंड से चीज़ों को जाना है, फार्मर से भी आपने काफ़ी मुलाकात की है, उनकी चीज़ों को समझा है, उनकी परेशानियों को। तो मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, जहाँ तक कनेक्शन का आपका सवाल है, हमारा बिजनेस है ही सारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो फार्मर्स हमारे कस्टमर्स हैं, मतलब कस्टमर मतलब भगवान। तो अपने फार्मर्स के साथ विजिट करके उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के वो कैसे एग्रीकल्चर को कैसे पैदावार कैसे करते हैं, किस मुश्किलों से जूझते हैं, उनकी फील्ड में क्या प्रॉब्लम आती है, अपने प्रोडक्ट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी, बारिश की समस्या है, कुछ है इरिगेशन की प्रॉब्लम है। इन सब को जब तक आप खुद जाके उनसे बात करके नहीं समझ पाते तो अपने एसी कैबिन में बैठ के आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलती। ठीक है, आपके पास बुक्स हैं, आप स्टडी कर सकते हो, इंटरनेट है, गूगल है, बट रियलिटी जो है फार्मर की, वो आप जाके उनसे इंटरेक्ट करके ही पता कर सकते हैं। फिर एक अपना रिलेशन बन जाता है उनके साथ, आपका पंचायत के हेड से आप मिलते हैं, सब चीज़ों से मिलते हैं, तो एक पर्सनल रिलेशन, अपना खुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है। मैंने कुछ ट्रैवल करा है लगातार, कुछ 7 मंथ्स मैंने ट्रैवल करा था, फिर कोरोना की वजह से एक स्टॉपेज लग गई थी, बट वो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बेसिकली, आपको पता है, आई वॉज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, बट जब आए हैं इस फील्ड में और मार्केटिंग की जिम्मेदारी मिली है तो फिर ग्राउंड रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, काफ़ी एक्सपीरियंस था, और भी चाहिए अभी तो एक्सपीरियंस। कोरोना के ख़त्म होने के बाद हमारी बहुत सारी प्लान्स हैं विज़िट करने के, और कुछ शहरों में मैंने अभी बिल्कुल विज़िट नहीं करा है, उसके भी सब पाइपलाइन में हैं। विश करते हैं वर्ड फटाफट एक अच्छे इन्वायरमेंट में पीसफुली हम कर पाएँ आगे फर्दर। मैम, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ वहाँ आपको जो शायद आपको हमेशा याद रहेगा और शायद आप सोचेंगे कि इसके ऊपर तो बिल्कुल काम होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, एक ही नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट कर रही थी, तो मेरे लिए सब कुछ नया ही था। हर तरह की फील्ड को देखना, गोभी हो, शलगम हो, नींबू हो, कैसे उसको बोते हैं। मैंने खुद फील्ड में जा के, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि मैंने गार्लिक की फर्स्ट स्टेज से लेकर और 4th-5th स्टेज तक मैंने गार्लिक की फील्ड देखी। मैंने खुद अपने प्रोडक्ट्स को खेतों में बोया है, उन लोगों के साथ, उनके साथ मेहनत करी, पसीने बहाए, कुल्हाड़ी से खेत तक जोते, ट्रैक्टर भी चलाया है। तो हार्वेस्टिंग की स्टेज भी देखी, हार्वेस्टिंग के लिए जो उनके बड़े बड़े रोलर्स होते हैं वो तक चलाए। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, खुले खेतों में खुली हवा में बैठ के। एक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं महाराष्ट्र गई थी, तो एक फार्मर्स की बहुत अच्छा ग्रुप था, तो उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे फील्ड पे आइए, हमारी प्रॉब्लम देखिए। तो उस समय हम काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और सुबह से लेकर शाम हो गई थी, तो भूख बहुत लग रही थी सबको, तो हम सब भूखे थे, तो हमने वैसे रिक्वेस्ट करी फार्मर को कि यार कुछ यहीं पे बना के खाते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुई कि मतलब वहाँ पे कोई लेडी नहीं थी, सारे फार्मर्स जेंट्स फार्मर्स थे, और उन्होंने मेरे सामने 45 मिनट के अंदर, मतलब मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक दाल बाटी चूरमा हमें वहीं पे उन्होंने लाइव बना के खिलाया। मैंने बैगन का भरता रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने वो भी उस समय करा। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, और मैं सारी ज़िंदगी उस वाक़ये को बहुत याद करती हूँ। मैम, जैसे 2020 जो है वो सबके लिए काफ़ी मुश्किल भरा समय रहा, क्योंकि कोरोना जो है काफ़ी मतलब बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ ही रहा है। तो मैम, उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ से बेहतर करने के लिए, उस चीज़ से उभरने के लिए एचपीएम ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं और आगे क्या क्या करने वाला है? देखिए, कोरोना 19 में दिसंबर में आया था, और जब भी कोई पेंडेमिक आता है तो आप बिलीव करिए, प्रैक्टिकली अगर हम समझे तो 5 साल ये इफ़ेक्ट करता है पूरी इकोनॉमी को, देश को, पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करता है। तो ये कहना कि इसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वी विल बी एट अ बेटर प्लेस टू लिव इन वेरी सून, ये एक गलत होगा। हमें इसके साथ ही एक जीने की एक आदत डालनी चाहिए, प्रिकॉशंस उसके हिसाब से लेने चाहिए। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स बता रखे हैं, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये फैल रहा है, एयरबॉर्न होने वाला है, तो हम कुछ पर्टिकुलर नॉर्म्स नहीं कह सकते कि ये हो सकता है। जहाँ तक है, अब हमें ऑनलाइन काम करना चाहिए। जो मेरे सेक्टर के लोग हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगी, जैसे हमने अपना सारा सिस्टम, सारा बिजनेस ऑनलाइन कर दिया है। मतलब अगर इफ़ वी डोंट ऑपरेट इन द ऑफिस, वी हैव नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़, एवरीबडी इज़ इक्विप्ड विद लैपटॉप्स, और ये हमने 19 से पहले ही कर दिया था। विजन मेरा
मैं क्योंकि मैं आईटी से रिलेटेड रखती थी, तो मेरे आने के बाद मैंने हर चीज़ को ऑनलाइन जाना ज़्यादा समझा था। तो धीरे धीरे करके हर डिपार्टमेंट को हम ऑनलाइन करते जा रहे थे। काफ़ी चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो चुकी हैं, एवरीथिंग, सारी चीज़ें, रिपोर्ट्स वगैरह हमारी सब क्लिक करके बटन पे सब कुछ आती हैं। तो प्रिकॉशनरी तौर पे अगर मैं अपने बिजनेस सेक्टर वालों से कहूँ तो हमें वी शुड गो ऑनलाइन फॉर एवरीथिंग। बट हमारा स्टाफ है, उनको तो सेक्टर जाना ही है, सब करना है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि गर्म बॉटल अपने सबको, अपने स्टाफ को प्रोवाइड करिए। टेम्परेचर वाली बॉटल्स दे रखी हैं सबको, मास्क वगैरह सबको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। अपने लिए कुछ कर सकते हो, अपने स्टाफ के लिए तो कोविड की एक मेडिकल स्कीम्स इंश्योरेंस की आ रही हैं, वो हमें करानी चाहिए। बाकी प्रिकॉशंस तो लेने ही हैं, जो मेडिसिन वगैरह हैं। काढ़ा बिल्कुल ना पीजिए, वो बहुत नुकसान करता है। और अपने विजन के लिए फार्मर्स, देखिए गाँव के अंदर ये इतना नहीं है, ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है शहरों में। तो एग्रीकल्चर की फील्ड जो गाँव के अंदर है, किसानों को ये इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है। जब हम जाते हैं देखते हैं, वो लोग अपना फ्री वर्ड है। ज़्यादातर की प्रॉब्लम शहरों के अंदर है। तो शहरों में हमारे पास यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रह के काम करें, ऑनलाइन काम करें, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लेके आएँ, और बस भगवान से प्रे करें जल्दी खत्म हुई है। मैम अब आप एमडी का पद संभाल रही हैं, तो मैम आपको मतलब आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या विजन है आगे को लेकर कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगी, कैसे और एचपीएम को और एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाने में हम क्या प्लान्स है आपके इस चीज़ को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। मैं चेयरमैन सर को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी उम्र काफ़ी छोटी है इस पद के लिए, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, और चेयरमैन सर ने मेरे पे बहुत एक मैं कहूँगी इज़्ज़त अफजाई मेरी करी है, मेरे पे भरोसा दिखाया है कि मैं आज इस पद को मैं एक्सेप्ट किया है। और मैं इतना ही विश्वास दिला सकती हूँ कि मैं अपनी पूरी दिल जितनी मेहनत करी है उससे डबल मेहनत करके दिखाएंगे। हमारा विजन है आगे, अब ये पद संभाला है तो एक ग्रोथ डेफिनेटली देनी है एचपीएम को, और इसके लिए हमने कई सारे स्टेप्स भी उठाए हैं। अभी हमने एक केशवाना में नया प्लांट लिया है, जिसकी डिक्लेरेशन चेयरमैन सर ने 1 महीने पहले करी थी। हम वहाँ पे 2,4-D की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। 2,4-D की 3 वेराइटीज़ होती हैं, हम वहाँ पे 3 वेराइटीज़ बनाएंगे। उसके अलावा कुछ हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं टेक्निकल के अंदर। मैम 2025 में एचपीएम और आप खुद को कहाँ पाती हैं? सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगी कि मैं अलाइव रहूँ और कोरोना से बची रहूँ, और सबके लिए दुआ करूँगी कि सब इससे सेफ रहें। मेरा विजन कोई फिगर्स में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि मैं क्या फिगर अटेंड कर रही हूँ, बट मैं मेरा विजन ये रहता है कि हम विद इन जो सेक्टर कर रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर सकें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 1000 करोड़ पे पहुँच जाऊँगी, या मैं 2000 करोड़ कर लूँगी, या 500 अचीव करूँगी। खुदा ने हमें हमारा साथ दिया है, और 500 करोड़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और विजन है हमारा यहाँ से ग्रोथ लेने का। हर साल हम ये कोशिश करते हैं कि हम 20 या 15% ग्रोथ ले सकें और उसको मेंटेन कर सकें। तो अगर आप यहाँ से 5 साल की ग्रोथ अगर मेरे को देखना चाहें, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं उससे 40% की ग्रोथ 5 ईयर्स के बाद मेंटेन करना चाहूँगी इससे, एट प्रेजेंट जो मैं सिचुएशन पे हूँ। क्योंकि हम नया टेक्निकल प्लांट भी लेके आ रहे हैं, और मेक इन इंडिया के कंसेप्ट जो मोदी जी का भी नारा है, उसके अंडर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नए नए टेक्निकल या जो जेनरिक मॉलिक्यूल्स हैं उसको भी हम यहीं पे पैदावार कर सकें, और अच्छे कम कीमतों पे हम किसानों को प्रोवाइड करा सकें। एचपीएम का नारा रहा है, हमने कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। 45 ईयर्स आज इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हुए हो गए हैं, और चेयरमैन सर ने हमेशा हमें एक ही चीज़ गाइड करी है कि वी विल नेवर चीट विद आवर फार्मर्स। वो हमारे भगवान हैं, और क्वालिटी हम बहुत मेंटेन करके रखते हैं। हमारा एआई इंग्रेडिएंट गारंटी लेते हैं हम, जो हम मेंशन कर रहे हैं वही हम मेंटेन करते हैं। तो हमारी विक्ट्री भी यही है। आज किसानों के पास जब मैं जाती हूँ तो एचपीएम कम और हमारे प्रोडक्ट नेम से ज़्यादा जानते हैं। तो एक हमारा प्रोडक्ट है हंटर, काफ़ी पुराना प्रोडक्ट है, बूटाक्लोर हम इसमें बेचते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो किसानों शोर मच रहा होता है, हंटर वाली मैडम आ गई, हंटर वाली मैडम आ गई। तो काफ़ी अच्छा लगता है कभी कभी ये चीज़ें सुन के कि प्रोडक्ट नेम इतने ज़्यादा फेमस हैं कि एचपीएम से ज़्यादा प्रोडक्ट नेम आज चल रहे हैं। तो भगवान बनाए रखे बस। जी जी मैम मतलब जैसे आज के समय में फीमेल्स जो होती हैं वो हर चीज़ में आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। तो मैम आप बीइंग ए फीमेल, आप अभी एक एमडी कंपनी की एचपीएम की हैं, तो आप और फीमेल्स के लिए एज एन इंस्पिरेशन भी हैं मैम। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं फीमेल्स को, या फिर आपको मैम इस चीज़ को लेकर आपको कैसा महसूस होता है? देखिए, मेरी अपब्रिंगिंग जो रही है वो मेरे को कभी भी घर में ऐसे नहीं फील कराया कि आई एम द डॉटर एंड मेरे ब्रदर को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले या उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगे। वी हैव बीन
ब्रॉट अप एंड विद द सेम कल्चर। तो मेरे घर में कभी ऐसा इन्वायरमेंट रहा नहीं कि मैं ये सोचूं कि मैं वुमेन होके ये काम कर रही हूँ तो मेरे को बहुत कुछ अचीव करा है मैंने कुछ। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल रूटीन लाइफ फॉर मी ओनली। मैं सबको यही कहूँगी कि आप, आजकल टाइम चेंज हो चुका है, ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि वुमेन है तो शी इज़ डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल थिंग, ट्रीट मी लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ओनली। ये कैटेगराइजेशन करना कि आप गर्ल हैं या आप बॉय हैं उसकी वजह से आप अचीव कर रहे हैं, ये आजकल बड़ा पुराना कंसेप्ट हो गया है। फॉरगेट अबाउट इट, डू योर बेस्ट। चाहे मेल है या फीमेल है, एवरीबडी शुड गिव इन देयर 100% टू द वर्क। यू शुड लव वॉट यू डू। जब तक आप किसी चीज़ से प्यार ही नहीं करेंगे तो आप अपना बेस्ट आउटपुट कैसे देंगे। तो मैसेज यही है, कोई भी है, डू वॉट यू लव टू डू। एक फोर्सफुली कुछ नहीं होना चाहिए, दिल करे वो काम करो, अपना पूरा पोटेंशियल दो और कुछ माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाओ, मेक देम प्राउड। मैम कुछ HPM जो है नए टेक्निकल्स क्या कुछ नया लेके आ रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। नए टेक्निकल्स में ये नहीं कहूँगी कि नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, लेकिन कुछ जेनरिक्स हैं जिसकी इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके बहुत कम प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया हम 2,4-D सीरीज़ लेके आ रहे हैं, तो अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ 3 प्लांट्स हैं जो 2,4-D सप्लाई करते हैं। तो हम वो प्लांट लेके आ रहे हैं और हमें यकीन है कि हम एक ही साल में 200-300 करोड़ की टर्नओवर उस प्रोडक्ट्स के साथ 2-3 आने वाले सालों में हम कर लेंगे। तो वो सीरीज़ लेके आ रहे हैं। बाकी फॉर्मुलेशंस के अंदर तो हमारे नए नए टेक्निकल आते ही रहते हैं। अभी एजॉक्सी के साथ हम 3-4 कॉम्बिनेशंस लेके आ रहे हैं और अभी हमने फर्टिलाइजर सेगमेंट के अंदर भी एंटर करा है। फर्टिलाइजर सेगमेंट के अंदर हम 5-6 मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं और अभी हम हाउस होल्ड के अंदर भी घुसने जा रहे हैं। अभी हमारी एक और कंपनी है कुंजाइट, सिस्टर कंसर्न है HPM की, उसके अंदर हम 2 नए सीरीज़ को लेके आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर सेगमेंट और एक हाउस होल्ड के अंदर हम 5 प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।